अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज की एपिसोड में हम 2 ड्रामास डिस्कस करेंगे। दोनों ड्रामा 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन के हैं और दोनों एयर वाई पे टेलीकास्ट एक तो हो रहा है प्रेजेंटली और एक पुराना ड्रामा है जो 2016 की प्रोडक्शन है। सुहेरा, आप कौन सा ड्रामा रेकमेंड करेंगी हमारी ऑडियंस को जो प्रेजेंटली चल रहा है? जी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी दुश्मन जान। बहुत सारे लोगों ने इस ड्रामे का नाम शायद सुना हो और शायद अभी देखना शुरू ना किया हो। ये ARY पर आ रहा है और इस ड्रामे का ये है कि ये 4 डेज अ वीक आता है, मंडे टू थर्सडे। और ये थोड़ा सा अंडररेटेड ड्रामा चल रहा है क्योंकि इसकी बहुत हाइप क्रिएट नहीं की गई, लेकिन ये जैसे ऑन एयर हुआ है उसके बाद एकदम से लोगों ने जिन्होंने देखा उनको बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी मैं आपको सही बताऊं तो मैंने ये स्टार्ट से जब ये ऑन एयर आना शुरू हुआ था मैंने देखना शुरू नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था इस ड्रामे का। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसकी रिकमेंडेशंस, मैंने लोगों के इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने, तो फिर मैंने स्टार्ट किया देखना और फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड मेरा इसके ऊपर दिल आ गया था। तो ये ड्रामा, इसके डायरेक्टर अमीन इकबाल हैं और ये प्रोडक्शन 6 सिग्मा की है। सैयद नज़ीर ने इसका स्क्रिप्ट लिखा है और इसकी कास्ट में है मोहिब मिर्ज़ा, तूबा सिद्दीकी, मदीहा इमाम, सबा परवेज़, इमरान पीरज़ादा और काशिफ महमूद का इरफान खूसट भी हैं इसमें। और ये एक मेलो ड्रामा है और थोड़ा मर्डर मिस्ट्री की तरफ भी जाता है। और इसके अलावा ARY पर 9 बजे लगता है ये ड्रामा। अब मैं इसका थोड़ा सा प्लॉट अगर बताती चलूँ आपको, तो मैंने काफ़ी सोचा कि इसको बहुत ज़्यादा गिव अवे नहीं करना क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ देखने से पता चलेगा। लेकिन क्योंकि अब तक मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग दिस के तूबा सिद्दीकी जो हैं उनका इसमें मर्डर हो जाता है, वो जो कि 5th-6th एपिसोड में जाके हुआ था और मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि मेरा ख्याल था इन्हीं पे ड्रामा बनेगा चलेगा। लेकिन खैर अब मदीहा इमाम पर ये पूरा ऑब्वियसली शिफ्ट हो गया सारा फोकस और अब वो सिंगल हैंडेडली आप कह लें कि इसको लेके चल रही हैं, बहुत अच्छा चल रही हैं। और मैं थोड़ा सा बताती चाहूँ कि मोहिब मिर्ज़ा इसमें बहुत ही अमीरज़ादे दिखाए गए हैं और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं और बहुत ही पैम्पर्ड थोड़ा सा उनके घर के इश्यूज़ हैं कि उनको हमेशा से गिला रहा है कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा पैसे बनाने और बिजनेस और इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया है और मुझे टाइम नहीं दिया बेसिकली, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से हर वक्त नाराज़ से रहते हैं और थोड़े बदतमीज़ भी हो गए हैं और बहुत सारी उनकी फ्रेंड्स हैं। और बिल्कुल दिखाया ये गया है कि शायद वो इतने शुरू में यही दिखाया गया कि इतने इमोशनलेस टाइप्स हैं और मतलब अम्मी अब्बू के साथ उनका बिल्कुल अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। एक उनका बहुत अच्छा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है उज़ैर, बस उसके साथ, लेकिन थोड़े से बदतमीज़ टाइप हैं। और इसके अलावा जो दूसरी साइड पे तूबा हैं, वो एक ऐसी फैमिली से कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। उसके अलावा शी इज़ द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली बिकॉज उनके जो फादर हैं वो पैरालाइज्ड हैं। उनका एक छोटा भाई, ये सबसे बड़ी बहन है और इनकी एक छोटी बहन है रुबाब, और इनका जो छोटा भाई है उसको किडनी का प्रॉब्लम है जिसके ऑब्वियसली उनको ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और ऑब्वियसली ये इनका घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला रही हैं तूबा। लेकिन इसमें जो बहुत अच्छी बात थी कि तूबा बहुत ही कॉन्फिडेंट और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लड़की और बहुत बहादुर लड़की दिखाई गई है इसमें। बिल्कुल ऐसी नहीं कि जैसे जी कोई गरीब खानदान की रोती धोती बेचारी टाइप, उनमें बिल्कुल उनके इश्यूज हैं लेकिन वो सबको बगैर रोए और बहुत अच्छे तरीके से फेस कर रही हैं। और जहाँ वो जॉब कर रही हैं वो हातिम के फ्रेंड के ऑफिस में जॉब करती रही हैं और बहुत वहाँ पे मतलब धड़ल्ले से और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनती हैं, पढ़ी लिखी हैं। और इसके अलावा बस उनका फिर इंटरेक्शन हातिम के साथ हो जाता है जो कि कोई इतना अच्छा नहीं होता, दोनों की हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। फिर किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं इनकी रिलेशनशिप, लेकिन वो बहुत मज़े के सीन्स हैं जो आप देखेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरी तरफ जो इनकी हातिम की जो मदर है सबा परवेज़, उनको थोड़ा सा रिपेंटेंस होना शुरू हो जाती है कि मैंने अपने बेटे को टाइम नहीं दिया इसलिए अब वो मुझसे सही नहीं, तो अब वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने बेटे की तरफ तवज्जो देना शुरू हो गई हैं। और उनके हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं बनती, हस्बैंड उनके थोड़े से हैं अजीब से, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो बाकी बस इस तरह है कि मोहिब की गलती से तूबा के साथ बहुत बुरा हो जाता है जिसका फिर वो एक गिल्ट में जाके तूबा की फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। और बाकी आप आगे खुद देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा ख्याल है अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो फिर
ज्यादती हो जाएगी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि इसका OST है वो अदनान धूल हैं और सना जुल्फिकार उन्होंने गाया हुआ है, और वो बहुत अच्छा है, ड्रामे के साथ बहुत अच्छा जाता है। इसके लिरिक्स वसी शाह ने लिखे हुए हैं, और इसमें एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। तूबा की एक्सेप्शनल एक्टिंग थी, और मोहिब ने, लोग भी ये कह रहे हैं और मेरा भी ये ख्याल है कि अभी तक का अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट रोल उन्होंने शायद किया है, जितना अच्छी उन्होंने उसमें एक्टिंग की है। और साथ जो इसमें बहुत मज़े की चीज़ जो लगती है कि अगर उनको बहुत दिखाया गया कि वो बहुत पैसे वाले हैं, मुझे उनकी गाड़ी बहुत पसंद है जो कि मर्सिडीज़ है, और जो कन्वर्टेबल, तो वो बड़े मज़े की, उसमें उनकी गाड़ी का भी बड़ा क्यूट सा एक रोल होता है, हर वक्त वो गाड़ी में फिर रहे होते हैं तो बड़ा मज़े का लगता है। और ड्रेसिंग दोनों की, तूबा की ड्रेसिंग भी ना इसमें बड़ी मज़े की, अनलाइक थोड़ी अनकन्वेंशनल और बड़े मज़े की है। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब स्पेशली ध्यान जाता है इन चीज़ों की तरफ। और बाकी मदिया इमाम की जो सारी स्टोरी, एक्टिंग एज यूजुअल सबकी बहुत अच्छी है। वो अब वो थोड़ी बेचारी सी, वो बेचारी थोड़ी जिससे वो सब लोग बहुत ज़्यादा तूबा पे डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए, बाहर के हर काम के लिए, और अब वो जब नहीं है घर में तो उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़े, और फिर हातिम उनको हेल्प आउट कर रहा है इन सब मुश्किलात में। और बाकी की स्टोरी इंशाल्लाह आप लोग जब देखेंगे तो आप बताइएगा कैसी लगी। तो जी मदिया, आप बताएं, आपने ड्रामा देख रही है? टू बी ऑनेस्ट हेरा, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, एंड आई एम वेरी वेरी नाउ इंटरेस्टेड कि ये कैसे ड्रामा होगा। मैंने भी इसके बारे में काफी बातें सुनी है। इनिशियली इट वाज वेरी अंडररेटेड जैसा आपने बोला है, मगर इंस्टाग्राम पे इसके बारे में बहुत हाइप क्रिएटेड हुई है, एंड इट्स वन ऑफ द वो ड्रामा इसको करार दिया जा रहा है कि लोगों को पता नहीं है कि ड्रामा काफी अच्छा है। आई थिंक इसमें कुछ मिस्ट्री भी है, जिस तरह आप बता रही हैं, मे बी द मर्डर मिस्ट्री, जो मेरे लिए भी एक न्यूज है। मगर ये है कि मैंने सुना है कि ड्रामा बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर नाउ आई एम गोइंग टू वॉच इट, बिकॉज जिस तरह आपने इसका रिव्यू दिया है तो मुझे लगता है कि आई शुड surely watch this, and it's going to be my binge watch because अब I think काफी एपिसोड्स हो गए हैं। इसकी एक और बात भी है जो मुझे पता चला है कि इट्स नॉट प्राइम टाइम पे ये ड्रामा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा एग्जैक्टली। नहीं, जी, 9 जिसकी बजे वजह लग से गया। हाँ, अच्छा, बिकॉज जिसकी वजह से ये मैंने कहीं पढ़ा था इस बारे में कि जिसकी वजह से शायद इसको ड्यू अटेंशन नहीं मिल रही, बिकॉज असूलन ऐसा ड्रामा जितना ये अच्छा है, मे बी अगर प्राइम टाइम पे आता तो ज्यादा लोग देखते। और आई थिंक इसका ये भी कुछ है हेरा कि ये हफ्ते में एक एपिसोड नहीं है, मतलब ज्यादा है, जी राइट? जी, ये मैंने भी बताया आपको कि ये हफ्ते में मंडे टू थर्सडे ये लगता है ड्रामा, ओह रोज अच्छा। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तो एवरी तकरीबन वीक। कितनी एपिसोड्स होगी? काफी हो गई हैं अभी तक, ताकि 24 मैं देखूं। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 24 एपिसोड्स हो गई, ओके। आज 24 हुई होगी। लेकिन इसका ना एक अच्छी बात इसमें ये है, यूजुअली ये होता है कि जो ड्रामे रोज आ रहे होते हैं या प्राइम टाइम पे नहीं आ रहे होते वो शायद इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते, मैंने तो ये नोट किया है। लेकिन ये ड्रामा ना एक तो बहुत ग्रिपिंग है, जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं आप इसमें इन्वॉल्व हो ही आपका दिल करता है अब नेक्स्ट देखें। और दूसरी बात इसमें ना हर चीज जल्दी जल्दी ना, नेक्स्ट आपको इंतजार नहीं हर चीज के लिए करना पड़ता अब क्या होगा, मतलब फटाफट ना नेक्स्ट अगली चीज पे पहुंच जाते हैं, और हर प्रॉब्लम को ना फौरन से एड्रेस करेंगे नेक्स्ट पे। तो वो बड़ा मजा, इस चीज की, ये डायरेक्शन इसकी काफी अच्छी है, शायद इस वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये शायद डायरेक्ट बहुत अच्छा किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया ये। नहीं, आपने इस तरह रिव्यू दिया, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट हिट एंड ब्लॉकबस्टर लग ही रहा है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच इट वेरी सून। और प्लस कि अब इट्स गुड टू सी कि अब जो ड्रामाज आ रहे हैं उसमें मिस्ट्री का एलिमेंट काफी आ रहा है आफ्टर ये दिल मेरा के बाद। इट्स समथिंग जो मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामाज अब थोड़े अनकन्वेंशनल होते जा रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स टच किए जा रहे हैं जो पहले नहीं थे, which is great I guess, right? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थोड़ा सा ना आपको शायद लगे जिस तरह चीख था उसमें भी एक मर्डर का इशू हो गया था, आप मतलब एक सेकंड के लिए मैं इसको ना थोड़ा सा मैंने चीख के साथ रिलेट किया था, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, तो इस वजह से ना आपको मजा आ रहा है ज्यादा, कि आपको ये नहीं लग रहा कि जी उसमें भी मर्डर हो गया था इसमें भी मर्डर हो गया है तो शायद अब ये एक ही तरह की बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल उसको डिपिक्ट किया है जिस तरीके से, वो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। I'm sure it is. Thank you so much for a great review, and I'm sure हमारी ऑडियंस भी आपका रिव्यू सुन के डेफिनेटली ये ड्रामा फॉलो करना शुरू हो जाएंगी, और मे भी। जी अब आप बताएं, आप हमें कौन सा ड्रामा रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हेरा। अब आज जो मैं ड्रामा रिकमेंड करने जा रही हूँ वो 2016 की प्रोडक्शन है, एंड इंटरेस्टिंगली आज जो मैं ड्रामा बताऊंगी वो उसकी कुछ कॉमन बातें हैं आपके साथ भी। एक तो ये है कि वो भी एयरवाइब पे लगा था और है 2016 का, वो भी 6 सिग्मा प्रोडक्शन का ड्रामा है, हुमायूं सईद का और साथ उनके साथी। और प्लस इंटरेस्टिंगली उसकी जो उस ड्रामे की भी जो राइटर हैं वो सरबत नजीर ही हैं, जो आपके ड्रामे की थी।
अच्छा जी। अच्छा अच्छा। लेकिन काफी डायरेक्ट बिल्कुल, लेकिन जो डायरेक्टर है वो फर्क है। ये ड्रामा फारूक रिंद साहब ने डायरेक्ट किया है, और इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक जो हमने रिव्यू दिया था प्यार के सदके का, वो भी फारूक रिंद साहब का ड्रामा था। जी सो जी। बहुत मैं काफी इम्प्रेस हो रही हूँ फारूक रिंद साहब के काम से, बिकॉज ये जो ड्रामा मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ, ये ड्रामा का नाम है बेशरम। काफी लोगों ने, आप लोगों में से काफी लोगों ने डेफिनेटली ये ड्रामा देखा होगा। आई थिंक अगर सबा कमर के जितने फैंस यहाँ पे हैं, उन्होंने तो डेफिनेटली ये ड्रामा देखा होगा, बिकॉज वन ऑफ दोज ड्रामाज जो उनकी करियर की हाईलाइट इसको समझे, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट्स टोटली अनकन्वेंशनल, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी थी जो आप नॉर्मली नहीं देखते ड्रामा, और उसको जिस अंदाज से वो पेश किया गया वो बहुत ही खूबसूरत था। इसकी लीड कास्ट ड्रामे की तो सबा कमर है, साथ उनके जाहिद लीडिंग रोल प्ले किया है, और इस ड्रामे में साथ ही अतीका ओडू भी हैं, रेहान शेख का एक कैमियो है छोटा, एक फिया खान ने भी रोल प्ले किया, एक सुंदस तारिक है, शाइस्ता जबीन है, महमूद अख्तर साहब ने भी किया। लेकिन जो लीड जिनको आप कहेंगे वो सबा कमर और जाहिद अहमद का कैरेक्टर्स हैं, जो हीरो हीरोइन है जिनको आप कह लेंगे। इस ड्रामे की खास बात ये थी कि एक तो 2016 के हिसाब 2016 के ड्रामा था, इतना भी पुराना नहीं है। इसका मुझे ओएसटी, अगर जो लोग जिन्होंने ये ड्रामा देखा होगा तो उसकी हाईलाइट ओएसटी भी है। जोया विक्की जी ने इसका ओएसटी गाया था, लेकिन इट्स अभी तक लोगों को याद है और आपको दिल चाहता है वो बार बार सुने। अच्छा, ड्रामे का जो प्रेमिस है या ओवरऑल स्टोरी है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसा नाम अगर आप देखते हैं, कहते हैं बेशरम, सो नॉर्मली आपको एक अजम्पशन होती है कि शायद कोई औरत बेशरम है या कुछ इस तरह की बात है, लेकिन इसमें जिस लिहाज से ये नाम रखा गया, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बेशरम को डिफाइन किया गया। है तो ये एक इंडस्ट्री, मतलब पाकिस्तान की जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, जिसको आप मॉडलिंग इंडस्ट्री कहेंगे या टीवी इंडस्ट्री, उसके बारे में इसका सब्जेक्ट था। लेकिन जो इसमें जिस तरह उनको पोर्ट्रे किया गया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, जिस तरह एक परसेप्शन बनी होती है। सो द स्टोरी का अगर आपको मैं थोड़ा सा साइनॉप्सिस दे दूं तो स्टोरी इस तरह है कि सबा कमर जो होती है, उनका जो ड्रामे में कैरेक्टर का नाम है वो है मिशाल, उसको मिशी कहा जाता है। अगर उनकी कैरेक्टर को डिफाइन करें तो वो एक मॉडल होती हैं, बहुत ही फेमस मॉडल है, लेकिन जो वो ऐसी मॉडल है जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज हैं। कोई गलत काम वो किसी तरीके से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। उनकी जो मदर का किरदार अदा किया है सारा, ड्रामे में उनका नाम सारा था लेकिन अदिका उर्दू है बेसिकली। मदर की हिस्ट्री थोड़ी सी आप कह लेंगे फिशी टाइप, फिशी नहीं मतलब उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उनकी मदर क्योंकि वो फेल्ड मैरिजेस से गुजरी हैं, वो इजीली मतलब सेल हो जाती हैं कि बहुत सी बातों में, तो उनका कैरेक्टर इस तरह दिखाया है। तो ये उनकी जो लाइफ से ना सबा ने उनकी लाइफ से, सॉरी मिशाल ने, मिशी जो सबा कमर है, उन्हें बहुत कुछ सीखा होता है, और वो चाहती है कि जो उनकी मदर ने गलतियां अपनी लाइफ में की हैं वो ना दोहराएं। सो उनके फादर एक पॉलिटिशियन दिखाए हैं जो रेहान शेख ने किरदार अदा किया, लेकिन वो ऐसे पॉलिटिशियन थे कि जो 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने बच्ची के सर से सरपरस्ती का हाथ उठा दिया। वो क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे, उनकी सेकंड मैरिज थी अतीका उर्दू के साथ, लेकिन इनकी बहुत ही अगली किस्म की डाइवोर्स होगी, और उसके बाद उन्होंने बच्ची का या बीवी का जो मतलब होता है ना कि एक वजीफा या कुछ ऐसा नहीं दिया। तो सारा सोल हैंडेडली सबा कमर ने अपनी स्ट्रगल के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपनी फैमिली का वो ख्याल रख रही है। लेकिन अतीका उर्दू का कैरेक्टर ये दिखाया गया क्योंकि उनकी एक फेल्ड मैरिजेस, उनका हिस्ट्री इस तरह की रही है, तो वो बहुत ही वीक, वो एक बच्चा सा है। वो बेसिकली है तो सबा कमर की अम्मी, लेकिन ड्रामे में सबा कमर उनकी अम्मी लग रही होती है, बिकॉज थ्रू आउट ड्रामे में वो अपनी माँ को संभालना उनका काम होता है। इनकी एक और बेटी भी है सबा अतीका उर्दू की, जो उनकी बहन है, वो फिया खान ने किरदार अदा किया था। उनका कैरेक्टर भी मतलब इतना वो मेन नहीं है कहेंगे इस ड्रामे के लिहाज से। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया सबा कमर के लिहाज से कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वो इंडस्ट्री में काम करने वाली, बगैर उसूलों पे पाबंद, अपने नौकरों का बहुत ख्याल रखने वाली, उसकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और शी नोज व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, एंड शी इज सोलली वो खुद सब सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रही होती है। अच्छा, एक और उनका एक बाद में अगर आप पहले 2-3 एपिसोड्स में, उनके बाद उनका एक फियांसी भी होता है, और वो मतलब वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है और वो उनसे पसंद करने शुरू हो जाती है, लेकिन मॉरल्स का ख्याल रखते हुए। दूसरी तरफ जो ड्रामे का लीड कैरेक्टर, जो मेन लीड कैरेक्टर है, वो जाहिद अहमद है, जिनका ड्रामे में कैरेक्टर का नाम है हैदर। वो एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन कह दें, बड़ा डिफरेंट चीज लगती है, इस तरह ड्रामों में दिखाया नहीं जाता, मगर इंटरेस्टिंगली उनका कैरेक्टर ये होता है कि वो बंदा जो एक ट्रू किस्म का पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जो पाकिस्तान की रियल मानों में खिदमत करना चाहता है, वो भी मॉरल्स का बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके नजरिए में उसने पाकिस्तान
कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके उसने पाकिस्तान में तब्दीली आनी होती है। तो ये वो वाली तब्दीली सरकार नहीं है, मतलब इस तरह ऑब्वियसली इट्स नॉट जो हमने रिलेटेड टू पीटीआई नहीं है, ये लेकिन ड्रामे में उनका कैरेक्टर इस तरह होता है कि वो चेंज लाना चाहता है, बट फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल, बिकॉज उनका कोई वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड दिखाया हुआ है। सब जो सबा कमर की फैमिली होती है वो ऑब्वियसली बिकॉज वो मॉडल होती है, वो बहुत ही मशहूर मॉडल होती है, तो वो रिच बैकग्राउंड है। वेयर जो हैदर है उनकी फैमिली बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होती है। उनके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो गई होती है, और उनके जो ताया जी होते हैं वो फादर का बिजनेस वो संभाल रहे होते हैं, तो इनको बहुत ही कम शेयर वो देते होते हैं। और जो हैदर है उसकी एक माँ है और साथ ही उसकी एक बहन है हमना। हमना बड़ी अच्छी सी क्यूट सी दिखाई हुई है, जो अपने भाई का हमेशा साथ देती है। हमना की जो उनके ताया जी होते हैं ना, उनके बेटे कदीर के साथ हमना की मंगनी हुई होती है। और लेकिन जो कदीर जो दिखाया एक सबमिसिव सा बच्चा जो अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल सकता होता, और माँ बाप जो है ना वो अपना वो जो ताया जी होते हैं उनका किरदार भी इतना कोई सीधा नहीं होता। वो मतलब जब से उनके भाई की डेथ हो गई होती है तो वो इनका तकरीबन हक ही मार रहा होता है, और वो हर चीज पे ना इनके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि हमना और कदीर की क्योंकि मंगनी हो चुकी है, उनकी भी एक बेटी होती है, वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसका रिश्ता हैदर से हो जाए। लेकिन हैदर क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है तो वो अपनी डिसीजंस लाइफ के खुद लेना चाहता है, तो वो बड़ा सीधा तरीके से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से इनके आपस में टसल्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन वेराज जो हैदर की बहन हमना है वो थ्रू आउट अपने भाई को सपोर्ट करती है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स कि दिस इज नॉट फेयर डील। इस तरह उनकी फैमिली की स्टोरी इस तरह की है। अब जो इन दो लीड कैरेक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है और एक तरफ एक मॉडल है जो नामवर है। तो इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है मैं वहीं तक बताऊंगी, वो इस तरह होता है कि वो एक टॉक शो में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हैदर रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूथ पॉलिटिशियन को, एज अ पॉलिटिशियन इज रिप्रेजेंटिंग यूथ, और जो सबा होती है वो यूथ की एक आइकॉन दिखाई जाती है जो मॉडल्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर देती है। तो उनकी आपस में ड्यूरिंग अ टॉक शो, लाइव टॉक शो जो हमेशा हम आजकल टीवी पे भी देखते हैं, उनकी आपस में जोर किस्म की टसल हो जाती है। क्योंकि जो हैदर होता है वो मतलब कह लें कि उनकी इसकी नीयत नहीं होती, लेकिन वो गलती से कुछ ऐसी बातें कर जाता है सबा कमर को कि वो उसकी इंसल्ट कर देता है, कि जिस तरह वो कैटेगराइज कर स्टीरियोटाइप कर देता है कि सारी मॉडल शायद बुरी होती है। जब वो इस तरह की बात करता है तो जो सबा कमर होती हैं वो इसमें बहुत ऑफेंड हो जाती हैं, और वो मतलब उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो तो इतने उसूलों की पाबंद होती हैं और उनके मॉरल वैल्यूज इतने स्ट्रांग होते हैं। तो शी सेज कि हाउ डेयर यू नो चैलेंज माय कैरेक्टर, और इस तरह की बात करती हैं। और वो मतलब वो फिर अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करते हुए ऐसी बात करती हैं कि अगर आपको इतना ही है तो वो आपस में मतलब टसल के दौरान ही वो इस तरह की बात कर देती हैं कि आप सोचते हैं कि अगर इस प्रोफेशन में ऐसे लोग आते हैं तो आप उनसे उनको इज्जत आप दे दें, आप उनसे शादी कर लें। तो आपस में ड्यूरिंग अ क्लैश, एक टॉक शो के दरमियान जब उनका आपस में क्लैश हो रहा होता है, उस दौरान ही जो हैदर है वो ऐसी बढ़ के बात कर लेता है कि वो कमिट कर देता है कि वो सबा कमर से साथ शादी करेगा। अब ये सुनने में बात बहुत अजीब लग रही है, लेकिन आप जब रियल ड्रामा जब आप देखेंगे तो इट्स सो अमेजिंगली, जिस तरह उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया, इट्स सिंपली अमेजिंग। और फिर वहां से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। इट्स द स्ट्रगल बिटवीन दोज कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लव अफेयर, और उस तरह की मैरिज तो होती नहीं है, उसका प्रेमिस ही ये होता है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स एंड देन पूरा ड्रामा उस पे मबनी है। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने सारी स्टोरी रिवील कर दी है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द स्टोरी, दिस इज हाउ इट बिगिंस। तो आगे स्टोरी बहुत कुछ है, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं और सब लोगों ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है, चाहे वो सबा कमर हो, जाहिद अहमद हो। जाहिद की बात जहां तक है वो अब तो बहुत ही मशहूर हो गए, लेकिन जिस जमाने में 2016 में ये ड्रामा आया था तब सबा कमर तो जानी जाती थी, लेकिन जाहिद अहमद इतने नहीं जाने जाते थे। मगर आई थिंक उनके करियर का भी ये ड्रामा हाईलाइट है। और डायरेक्शन वाइज दिस वाज एक्सीलेंट। द ओएसटी जिसका मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा इसका ओएसटी है जो आप बार बार दोहराने का दिल चाहता है। प्रोडक्शन हुमायूं सईद की है, सिक्स सिग्मा की, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है। ओवरऑल दिस ड्रामा अगर आप इसको IMDb की रेटिंग पे भी देखेंगे तो 8+, आई थिंक इट्स 8.4 और समथिंग, सो व्हिच शोज दैट ड्रामा इज बहुत ही अच्छा। आई थिंक वन ऑफ द टॉप ड्रामास ऑफ 2016, एंड आई एम श्योर आप जब एक्टिंग वाइज देखेंगे तो इसमें कोई मैच ही नहीं है दोनों का। और बहुत ही अनकन्वेंशनल है, रूटीन का ड्रामा नहीं है, कॉन्स्टेंटली ये ड्रामा इवॉल्व करता है। टोटल इसकी 24 एपिसोड्स थी आई गेस। और अगर जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। एंड अगर जिन्होंने देख भी लिया है तो मेरी तरह मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसका रिव्यू कर रही हूँ, तो आई एम थिंकिंग आई शुड वॉच इट अगेन, बिकॉज
इसकी स्टोरी बहुत ही मजे की है। सो हिरा, आपने ये ड्रामा देखा है? जी बिल्कुल, मैंने ये ड्रामा 2 दफ़ा देखा है। एक अच्छा। दफ़ा जब ये ऑन एयर हुआ था और बाद में यूट्यूब पे फिर देखा था, क्योंकि मुझे भी ये बहुत ही मज़ा आया था इसको देख के। और जो इनकी आपस में केमिस्ट्री भी बहुत मज़ेदार है, सबा कमर और जाहिद अहमद की। और बहुत ही अच्छा। खैर बहुत मज़ा, मतलब आप थॉरली इसको एंजॉय करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत, एक तो हम बहुत सीरियस टॉपिक्स होते हैं, मतलब ये टॉपिक भी अच्छा है, आपको इससे बहुत सारा लेसन भी मिलता है, लेकिन ये दिखाया भी बड़े मज़े से गया है कि आपको मज़ा भी आता है देख के। बिल्कुल, और आपने जो कहा ना लेसन बहुत वाली बात, आई टोटली गेट दैट। इस ड्रामा बहुत कम ड्रामाज होते हैं, बल खैर मेरे ख्याल में तो हर ड्रामे का यही होता है, कुछ ना कुछ लेसन, मगर इस ड्रामा में बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स दिए हुए हैं। बहुत सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइपिंग है या हमारे दिमागों की जो फुकदान होते हैं ना, मतलब आपने गलत आपने बनाया होता है कॉन्सेप्ट कि शायद अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है तो उसका कैरेक्टर ही खराब होगा, डाउट्स जो हम क्रिएट करते हैं लोगों की पर्सनालिटी में, तो असल में हकीकत उसके बरक्स होती है। सो मुझे लगता है इट्स रियली अमेजिंग हाउ दे हैव पोर्ट्रेड द इंडस्ट्री एंड ओवरऑल। और हैदर का कैरेक्टर भी बहुत ही मजे का है कि आप उसको देख के दिल चाहता है कि लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें एंड यू नो वी कैन एक्चुअली ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वाकई बहुत मजेदार है। अब मुझे लगता है कि लोगों को जरूर ये भी देख लेना चाहिए। डेफिनेटली। एंड आज के दिन हमने दोनों ड्रामास जो हैं वो एयरवाई के बताए हैं। सो लाइक हम पहले बताते रहे, हम टीवी के ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह एयरवाई के ड्रामास भी बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक एंटरटेनमेंट वाइज दो ये टॉप चैनल्स हैं, चाहे वो हम टीवी हो या एयरवाई, इनकी ड्रामा प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी है और दीज टू चैनल्स आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द चार्ट। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी और ड्रामा या फिल्म या म्यूजिक के रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।